टोक्यो, मॉडर्न डे जापान। ताइची और रिन, दो आम स्टूडेंट्स अपनी रूटीन जिंदगी में उलझे हुए हैं, स्कूल, स्पोर्ट्स और टीनेज ड्रामा। लेकिन एक सुबह, जैसे ही वो अपनी अकेडमी के लिए रश कर रहे होते हैं, अचानक उनकी दुनिया पलट जाती है। एक मैजिकल समनिंग सर्कल खुलता है और दोनों तुरंत टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां मेजर्स, सॉर्सरर्स और मिस्टिकल क्रीचर्स असली हैं। टोक्यो की एक कूल सी मॉर्निंग में रिन जल्दी जल्दी ताइची से मिलने भाग रही थी, ताकि दोनों साथ में एकेडमी पहुंच सकें। दोनों चलते चलते अपनी एथलेटिक लाइफ की बातें कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक से पूरी वाइब बदल जाती है। कहीं दूर किसी और दुनिया में एक सॉर्सरर अपनी समनिंग सर्कल कंप्लीट करती है। उसी वक्त एक असैसिन उस पर हमला करता है। गार्ड को तो मार देता है, लेकिन सॉर्सरर बच जाती है। सर्कल एक्टिवेट हो जाता है और डायमेंशन क्रॉस करके ताइची और रिन के नीचे प्रकट हो जाता है। पल भर में दोनों टोक्यो से गायब होकर एक अननोन दुनिया में पहुंच जाते हैं। ताइची जागता है तो अपने आप को हरे भरे मैदानों में पाता है, और रिन अभी भी बेहोश होती है। उसे उठाकर वो दोनों आगे सिविलाइजेशन ढूंढने निकलते हैं। ताइची को शक होता है कि ये रियल वर्ल्ड नहीं है, लेकिन रिन उसे समझाती है कि इतनी फिल्मी बातें मत सोच। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर अटैक करता है, एक ऑब्सिडियन हॉर्स। ताइची खुद बेट बनकर रिन को भागने का मौका देता है। रॉक उठाकर वो हॉर्स पर फेंकता है, पर कोई असर नहीं होता। मॉन्स्टर ताइजी पर टूट पड़ता है। तभी तीन मेजेस एंट्री मारते हैं और उस हॉर्स को खत्म कर देते हैं। तीनों का नाम था मेजिला, रैकेल्डा और बराडा। मॉन्स्टर का मीट रोस्ट करके सब डिनर करते हैं। ताइची उनकी मैजिक देख के कंफर्म कर लेता है कि ये लोग सच में किसी और दुनिया के हैं और वहीं अटक गए हैं। डिनर के दौरान रैकेल्डा ताइची और इनसे उनके बैकग्राउंड पूछती हैं, लेकिन दोनों कोई डिटेल नहीं बताते। बराडा फिर उन्हें नियर बाय मॉन्स्टर एक्टिविटी और अस्पायर नाम के टाउन के बारे में बताता है, जहां एडवेंचरर गिल्ड है। रात को ताइची रिन से पूछता है कि वो उस पर अनॉयड क्यों है। रिन बताती है कि उसे गुस्सा इस बात पर आया कि ताइची ने बिना सोचे डेंजर फेस कर लिया। ताइची माफी मांग लेता है और प्रॉमिस करता है कि आगे से साथ फाइट करेंगे। अगली सुबह ट्रियो दोनों को अस्पायर टाउन के गिल्ड तक ले जाते हैं। पार्टिंग गिफ्ट में बराडा उन्हें कुछ सिल्वर कॉइन्स भी दे देता है। गिल्ड में पहुंचकर रिन और ताइची को रजिस्ट्रेशन के लिए मैजिक टेस्ट देना पड़ता है। रिन का टेस्ट तो काफी स्ट्रेंज निकलता है, और जब ताइची टेस्ट देता है तो मशीन ही टूट जाती है। अटेंडेंट तुरंत गिल्ड मास्टर जेरार्ड और उसके असिस्टेंट म्यूलर को बुलाती है। दोनों ताइची और रिन को बताते हैं कि उनकी मैजिक पावर्स बहुत स्पेशल हैं और उन्हें किसी एक्सपर्ट से मिलना होगा। म्यूलर उन्हें लेमिया के घर लेकर जाती है। लेमिया उनकी मैजिक कैपेसिटी चेक करती है और पता चलता है कि दोनों के पास इनसेन लेवल की मैजिक है। ताइची तो 120 तक पहुंच गया। लेमिया उन्हें अप्रेंटिस बनने का ऑफर देती है, ताकि वो प्रॉपर्ली कंट्रोल करना सीखें। इसी बीच कुछ मिस्टीरियस क्लोक्ड लोग उनके अराइवल के बारे में सुन लेते हैं और प्लान बनाने लगते हैं कि ताइची और इनको कैसे अपने साइड लाया जाए। रिन और ताइची रियलाइज करते हैं कि उनकी पावर इतनी बड़ी है कि वो चाहें तो नेशंस तक डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेमिया उन्हें समझाती है कि इतनी ताकत के साथ इमोशनल मैच्योरिटी और कंट्रोल बहुत जरूरी है, वरना ये दुनिया खतरनाक हो जाएगी। दोनों अग्री कर लेते हैं कि वो लेमिया के साथ ट्रेनिंग करेंगे और प्रॉपर एडवेंचरर्स बनेंगे। अगले दिन सुबह लेमिया दोनों बच्चों रिन और ताइची को ले जाती है एक भारी भरकम नाश्ते पर। दोनों मजे से खाना खा रहे होते हैं, और तभी लेमिया और उनकी स्कॉट म्यूलर उन्हें मैजिक की पूरी थ्योरी समझाती हैं। समझने के बाद पता चलता है कि रिन एक्चुअली एक मेज है जो चारों एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकती है। लेकिन ताइची तो अलग निकला, वो मेज नहीं बल्कि सॉर्सरर है। उसका काम है स्पिरिट्स को समन करके उनकी पावर से अपना काम करवाना। काफी ओपी चीज है ये, लेकिन इसके लिए उसे सॉलिड ट्रेनिंग की जरूरत होगी। ट्रेनिंग शुरू होती है, रिन की म्यूलर के साथ और ताइची की लेमिया के साथ। ताइची थक जाता है, तभी एक हरी सी स्पिरिट उसके कानों के पास आकर मोटिवेट करती है। उधर रिन पहली ही कोशिश में फायर स्पेयर बना लेती है, और थोड़े ट्यूनिंग के बाद उसे ब्लू फ्लेम में अपग्रेड भी कर देती है। म्यूलर लिटरली शॉक में आ जाती है और सीक्रेटली सोचने लगती है कि उसे भी खुद रिन से कुछ सीखना चाहिए। शाम को ताइची इतना थक जाता है कि ऑलमोस्ट सोने लगता है। तभी स्पिरिट उसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देती है। वो ध्यान लगाता है और सेकंड्स में उसके हाथ सफेद रोशनी से चमक उठते हैं। उसकी मैजिक फाइनली मैनिफेस्ट हो जाती है। रिन उसे रियलिटी में वापस खींच लाती है और दोनों डिनर पर लौट आते हैं। डिनर में ताइची जानवरों की तरह खाना खाता है और रिन को शर्मिंदगी होती है। पर लेमिया और ब्यूलर दोनों रिन की तारीफ करते हैं कि उसने एक दिन में ही स्पेल सीख लिया। ताइची भी एक्साइटेड है, लेकिन लेमिया उसे साफ बोल देती है कि पहले कंट्रोल सीखना पड़ेगा, फिर स्पेल्स। रात को लेमी और म्यूलर डिस्कस करती हैं कि इन दोनों को फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग देनी होगी, मैक्स 3 हफ्ते या 1 महीने में, वरना इनकी पावर गलत हाथों में जा सकती है। वीक्स बीत जाते हैं। ताइची अपने कंट्रोल से मॉन्स्टर गिरा देता है, और रिन कार्निवोरस बनीज के पूरे झुंड को अपने चारों एट्रीब्यूट से साफ कर देती है। लेमी और म्यूलर दूर से देख रही होती हैं, और लेमिया म्यूलर को चिढ़ाती हैं कि तू रिन को थोड़ा ज्यादा ही पैम्पर करती है। तभी फिर से ऑब्सिडियन हॉर्स अटैक करता है, लेकिन इस बार दोनों बच्चे आसानी से उसे गिरा देते हैं और फिर मजे से डिनर करते हैं। डिनर के बाद लेमी अनाउंस करती है कि ट्रेनिंग ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। कल से वो दोनों एडवेंचरर्स बनेंगे। साथ ही वो ये भी रिवील करती है कि उन्हें इस दुनिया में किसी समनर ने बुलाया है। दोनों शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि फिर तुमने हमें अथॉरिटीज को क्यों नहीं सौंपा। लेमिया कहती है कि उस वक्त यही बेस्ट ऑप्शन था।
उस रात ताइची रिन को थैंक्स बोलता है कि हमेशा उसके साथ रही। अब वो दोनों अर्न करने लायक एडवेंचरर्स बन चुके थे। लेकिन उसी रात ताइची अपनी पावर चेक करता है और फिर वही मिस्टीरियस वॉइस सुनाई देती है। इस बार वो वॉइस से कन्फ्रंट करता है, पर वो बस हंसती है और वैनिश हो जाती है। अगली सुबह ताइची आवाज को मेडोज तक चेस करता है, लेकिन जैसे ही वो मटेरियलाइज होने वाली होती है, वो अचानक जाग जाता है। टर्न्स आउट ये बस एक नाइटमेयर था। सुबह सुबह दोनों रेडी होकर अस्पायर टाउन के गिल्ड पहुंचते हैं। वहां उनकी फिर से मुलाकात बराडा और उसकी टीम से होती है। अब वो दोनों ऑफिशियली ई रैंक एडवेंचरर्स बन जाते हैं और छोटे मोटे मिशंस लेकर थोड़े थोड़े पैसे कमाने लगते हैं। कुछ दिन बाद उन्हें गिल्ड मास्टर जेरार्ड की तरफ से स्पेशल समन आता है। जेरार्ड बताता है कि सिटी में गुड्स चुरा कर स्लम्स के रास्ते स्मगल हो रहे हैं। पहले भी 2 बार एडवेंचरस भेजे गए थे और दोनों बार मिशन फेल हुआ, मतलब केस काफी डेंजरस है। जेरार्ड बोलता है अगर ये मिशन कंप्लीट कर लिया तो प्रमोशन फिक्स है। मिशन लेने के बाद दोनों गिल्ड से निकलते हैं और वापसी में मार्केट प्लेस में उन्हें मेलोस फ्रूट्स दिख जाते हैं। एक्साइटेड होकर लेने जाते हैं, लेकिन दुकानदार इतनी हाई प्राइस बोल देता है कि दोनों शॉक हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि फ्रूट इतना महंगा क्यों है। शॉपकीपर दोनों को बताता है कि टाउन में फ्रूट्स और बाकी सामान की इतनी कमी इसलिए हो गई है क्योंकि हाल ही में मर्चेंट्स की वैगन्स लगातार मॉन्स्टर्स के अटैक का शिकार हुई हैं। शॉर्टेज की वजह से सब चीजें महंगी बिक रही हैं। रिन और टाइची महंगे फ्रूट्स खरीद तो लेते हैं, लेकिन बाहर निकलते वक्त सोचते हैं कि अगर हालात इतने डेंजरस हैं तो क्या वो वाकई इस मिशन के लिए सही लोग हैं। रात होते ही दोनों उस शीडी बार पहुंचते हैं जहां उन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी थी। टाइची पहले बारटेंडर से थोड़ी तकरार करता है, फिर सीधा बिजनेस पर आता है। वो इनडायरेक्टली पूछता है कि क्या उनके पास स्मगल्ड गुड्स हैं जिन्हें ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है। बारटेंडर गुस्से में उन्हें भगा देता है। पर जब रिन और टाइची अपने बैंक अकाउंट्स दिखाते हैं तो बार के लोग ग्रीडी होकर उन पर ही हमला करने लगते हैं ताकि उनका पैसा चुरा सकें। लेकिन दोनों बच्चे उन्हें धूल चटा देते हैं। डरकर अटैकर्स कन्फेस कर देते हैं कि उन्हें बस एक आदमी ने हायर किया था वैगन्स हाईजैक करने और सामान स्लम्स में पहुंचाने के लिए। बारटेंडर भी साफ बोल देता है कि स्लम्स में होर्डेड गुड्स बेचना तो आम बात है। फिर वो दोनों को बाहर फेंक देता है और उनका पैसा भी रिजेक्ट कर देता है। स्लम्स की डार्क गलियों में चलते हुए टाइची और रिन नोटिस करते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। दोनों पीछे मुड़कर सामना करते हैं और जल्दी ही 2 फॉलोअर्स को हरा देते हैं, लेकिन तीसरा स्मोक क्लाउड फेंक कर भाग निकलता है और अपने घायल साथी को साथ ले जाता है। बचा हुआ अटैकर गिल्ड के हवाले कर दिया जाता है। अगली सुबह म्यूलर खुद इन पर आती है और दोनों को डी रैंक प्रमोशन मिलने पर बधाई देती है। साथ में स्नैक खाते हुए वो अपडेट भी देती है और उन्हें इनवाइट करती है कि क्राइम से लड़ने के लिए उसके साथ पार्टी बनाएं। अब तीनों म्यूलर, रिन और टाइची मिशन पर निकलते हैं ताकि उस मेज को ढूंढ सकें जो मर्चेंट अटैक्स के पीछे है। वो मेडलिस्ट फार्मलैंड्स पहुंचते हैं जहां फार्मर्स उन्हें मेलोस फ्रूट प्लांटेशन दिखाते हैं। अचानक रिन का स्टाफ वार्निंग देने लगता है और तीनों तुरंत बैटल स्टांस ले लेते हैं। कुछ ही देर में ऑर्क्स और ओगर सामने आ जाते हैं। म्यूलर और टाइचून मॉन्स्टर्स को गिरा देते हैं। उस रात म्यूलर डाउट शेयर करती है कि ये ऑर्क्स और ओगर्स किसी और के कंट्रोल में थे। इसी बीच माइंडलेस फील्ड्स में एक अजीब सी औरत जानवरों को मारकर उनकी रेड मैजिक निकाल रही होती है और उसे एक ऑर्ब में भर रही होती है। साफ है कि वो किसी बड़े अटैक की तैयारी कर रही है। गिल डंजन में वो फॉलोअर जिसे टाइची और रिन ने पकड़ा था याद करती है कि टाइची कितना स्ट्रांग था। वो इस बात की रिस्पेक्ट करती है कि टाइची ने उसकी जान नहीं ली, जबकि आसानी से ले सकता था। जेरार्ड उससे मिलने आता है और पूछता है कि उसके लिए कोई डिसीजन लिया या नहीं। वो बोलती है कि उसने अब रिजॉल्व कर लिया है। सुबह टाइची, रिन और म्यूलर फिर फार्मलैंड्स पेट्रोल करते हैं और साइंस मिलते हैं कि आसपास थीव्स का कैंप है। रिन का स्टाफ फिर रिएक्ट करता है और 3 थीव्स को मेलॉस फ्रूट चुराते हुए पकड़वा देता है। जल्दी ही सब काबू में कर लिए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चनिंग के बाद भी कोई इन्फो नहीं मिलता। तभी उनकी मुलाकात एक अजीब से फार्मर से होती है, कैसिम। टाइची उसका हाथ मिलाता है और नोटिस करता है कि उसके हाथ बिल्कुल सॉफ्ट हैं, किसी असली फार्मर जैसे नहीं। टाइची को तुरंत शक होता है और कन्फ्रंटेशन में कैसिम खुद कन्फेस कर देता है कि उसने ऑर्क्स और ओगर समन किए थे ताकि उनकी एबिलिटीज टेस्ट कर सके। टाइची और बाकी सब उसकी बातों का कोई ठोस रीजन नहीं समझ पाते। लेकिन तभी कैसिम की पार्टनर ग्रैमी सामने आती है और बैटल शुरू हो जाती है। कैसिम साफ बोलता है कि उसका ओपोनेंट सिर्फ टाइची होगा और ग्रैमी लेडीज को संभालेगी। ग्रैमी तुरंत अपनी 50% स्ट्रेंथ अनलीश कर देती है। म्यूलर फायर मैजिक से अटैक करती है, लेकिन ग्रैमी उसे विंड से काउंटर कर देती है। फिर रिन स्ट्रैटेजी बदलती है और वाटर और अर्थ एट्रीब्यूट्स का मिक्स स्पेल बनाकर ग्रैमी पर फेंकती है।
वहीं दूसरी तरफ टाइची कैसिम के सम्मन किए फ्रॉस्ट एलिमेंटल बीस्ट से भिड़ रहा होता है। ये ऐसा बीस्ट था जिस पर फिजिकल अटैक्स का कोई असर नहीं पड़ रहा था और टाइची की सारी कोशिशें बेकार जा रही थी। म्यूलर और रिन शुरू में कॉम्बो अटैक्स डालती हैं ग्रैमी पर, लेकिन ग्रैमी इतनी चालाक है कि वो उनके मूव्स पढ़ लेती है और दोनों को पटक के जमीन पर गिरा देती है। इधर टाइची बार बार फ्रॉस्ट एलिमेंटल पर फिजिकल अटैक्स करता रहता है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। लड़ाई के बीच टाइची कैसिम से पूछता है, तेरा एंड गेम क्या है? कैसिम कुछ बताता नहीं, बस ग्रैमी का पहले वाला रेड ऑर्ब निकाल कर फ्रॉस्ट एलिमेंटल के अंदर डाल देता है। ऑर्ब एब्जॉर्ब होते ही फ्रॉस्ट एलिमेंटल नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है और कैसिम उसे प्राउडली नाम देता है रेड एलिमेंटल। अब बीस्ट और भी वायलेंट होकर टाइची को धक्के से जमीन पर गिरा देता है। इधर गर्ल्स भी हार जाती हैं, लेकिन फिर अचानक अपना लेवल बढ़ाती हैं और अपग्रेडेड मैजिक स्पेल से ग्रैमी को सीने पर चोट मार देती हैं। ग्रैमी बेहोश हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से उठ खड़ी होती है। कैसिम उन्हें टाइची की हालत दिखाता है, बुरी तरह से घायल और थका हुआ। टाइची उठने की कोशिश करता है और कैसिम पर हमला करना चाहता है, लेकिन रेड एलिमेंटल उसे बार बार दबोच लेता है। आखिरकार वो बेहोश हो जाता है। बेहोशी में उसे फिर वही मिस्टीरियस स्पिरिट मिलती है। इस बार वो खुद को रिवील करती है कि वो विंड स्पिरिट एरियल है। एरियल उससे कहती है कि थोड़े समय के लिए वो अपनी शक्ति उसे दे सकती है ताकि वो अपनी साथियों को बचा सके। टाइची तुरंत मान जाता है। अचानक उसका पूरा शरीर पावर से ग्लो करने लगता है और वो इनविंसिबल मोड में चला जाता है। Orash Kale Bus Eknahi, thank you for watching.